तो भाई जैसे कि आपको पता है कि कल 4 जून को मीटिंग हुई थी कि जो प्रक्रिया जिन भर्तियों में उनके रिजल्ट रिलीज हो रहे या फिर जिन भर्तियों में 1 साल वेटिंग का नियम लागू करना है उनके बारे में कुछ चर्चा होनी थी। तो उसके बारे में तो जैसे कि 1 साल वेटिंग के नियम के बारे में तो ये बोल दिया सरकार ने कि जो अब जो नई भर्तियाँ आएंगी ना उसमें लागू का जो अभी प्रक्रियाधीन भर्तियाँ हैं ना उसमें ये नियम लागू नहीं होगा। तो ये सोचिए कि इससे सबसे बड़ा नुकसान कितना होगा कि ये देख लो, जो सबसे लो लेवल की भर्ती है चतुर्थ श्रेणी, तो सबसे ज़्यादा पद इसी में खाली होंगे। अभी देख लो, अभी जो भी भर्तियों में लगे हुए बच्चे डायरेक्ट पद खाली हुए आधे, तो ये देखो ज्वाइन किया और वापस छोड़ दिया, किसी और भर्ती में आ जाएगा नंबर, तो वह सीट ऐसी खाली रहेगी, फिर उसको पता नहीं कब जाके करवाएंगे भर्ती। वैसे ये भर्ती इतनी बड़ी, अब इतने सालों में पहली बार अब भर्ती आई इतनी बड़ी, और इसमें भी जो भी पद खाली हो रहेंगे उनको ये वेटिंग लिस्ट निकाल के बनने की चाह नहीं रखते। ये बोलते हैं कि नई भर्ती निकालें। अब वो नई भर्ती का इंतज़ार करो 2030 के बाद में ये देखना, क्योंकि इतनी जल्दी तो इन्होंने भर्ती निकाली नहीं है इतनी जल्दी। ये देख लो, वो जो 2018 की भर्ती थी राजस्थान हाई कोर्ट वाली चतुर्थ श्रेणी, उस भर्ती को इतना लंबा खींच रहे हैं, कहाँ 2018 2026 27 ही आने वाला है। अब तक उस भर्ती के बारे में इनको न तो एग्ज़ाम कराने का, एक बार जब फॉर्म भरवा लिया उसके बाद में एग्ज़ाम ही नहीं करवाया। मतलब ये देख लो, उसकी तैयारी जिन्होंने उसके भरोसे तैयारी की होगी तो उनका तो क्या हुआ होगा। और तब से लेके अब तक इन्होंने एक भर्ती के ऊपर भी कितने साल लगा दिए, इनको एक भर्ती के ऊपर पूरा डिसीजन नहीं हो रहा। और जो भर्तियाँ इन्होंने करवा दी उनके बारे में ना तो रिजल्ट की कोई अता पता, रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं बोलते, सिर्फ ये कर दिया कि 1 साल वेटिंग नहीं, अगली भर्ती में निकालेंगे। तो क्या इतने सालों से जो भर्तियाँ हो रही थी उनमें मतलब ये भी रास्ता ये चतुर्थ श्रेणी की इसमें क्यों नहीं लागू कर सकते। ऐसे तो आलोक राज जी बोलते हैं कि इसमें पद मतलब मिट्टी में से बच्चे भरे जाएंगे ताकि सीटें खराब नहीं हो। तो अब ऐसे सीटें खराब नहीं होगी क्या, कम से कम 1 साल का वेटिंग नियम तो लागू होना चाहिए कि जो भी 1 साल में छोड़ते हैं। अब देख लेना, आधे बच्चे जिनका, क्योंकि ये सबसे लो लेवल की भर्ती है, इसमें जो बच्चे ये आगे की तैयारी करे रहे हैं, अब इनके भरोसे कुछ बेटे रहने वाले हैं नहीं। अभी एलडीसी आ रही है उसमें लगेंगे बच्चे तो जाएंगे, और ऐसी है। और अब उसके भरोसे ये देखो, ये जो इन्होंने 54,000 के भर्ती कराए हैं इनमें से आधे भी नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं सब सेटल हो जाएंगे। और जो बच्चे किनारे पे हैं उनको कितना बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ये तो फिर उनको तो क्या मतलब रहा उनका वेटिंग। इन्होंने उनके फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों करवाए थे, जब इनको लेना ही इतना ही है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने पैसे खर्च हुए हैं, बेचारों को कितनी जगह तो भागना पड़ता है, कितनी 17 जगह तो कागज़ कांडे बनाओ, और फिर भी ये देख लो उनका मतलब क्या मतलब है। मेरे जो किनारे पे इन्होंने लास्ट किनारे 2 गुना की ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाए हैं, ये 1.5 लाख के बच्चों की, तो फिर उनकी क्यों कराए। इससे तो अच्छा फिक्स बच्चों की निकाल देते 1 गुना, फिर उन पर बुला लेते, क्योंकि उनके तो बेफालतू पैसे खर्च करने से क्या मतलब निकला है इनका। और इनको कुछ अता पता है नहीं कि पैसे कहाँ से आते हैं बच्चों के पास, तो जो बेरोज़गार होते हैं। एक बार इनसे मजदूरी करवा के देखिए कि मजदूरी करके पढ़ना क्या होता है। बस बैठे बैठे नियम लागू कर देते हैं, नहीं इस भर्ती में नहीं होगा, आगे से निकलेंगे, आगे से होना। तो आगे से भी अभी ये मुद्दा नहीं उठाते तो ये तो आगे वाली भर्तियों के लिए भी ये नहीं करते। फिर बोलते जब मतलब 1 साल बाद ही उठता मुद्दा, तो 1 साल बाद बोलते कि आगे की भर्ती में जाके लागू करेंगे। तो मतलब ये देखो, इन्होंने वेटिंग नियम को भी खारिज कर दिया। और अब ये रिजल्ट को देख लो, इसका 3rd ग्रेड का रिजल्ट आज देखो तो निकाल दिया। और अब ये लेवल 1 का 11 जून दिए हैं, इनका पास रिजल्ट जब रेडी पड़ा है तो निकालने में क्या है हो रहा है इनको। बच्चों को मतलब इतना कंफ्यूज करें कि ताकि वो आगे कोई तैयारी नहीं कर सके, और आगे तैयारी भी करे तो इनका तो तैयारी कर कितना तैयारी कर लो, ये जब ज्वाइनिंग ही नहीं दे रहे टाइम से टाइम, मतलब बच्चों का इतना बहुत से खराब कर करके कब पता नहीं कब जाके ज्वाइनिंग देंगे। अब ये और ये चतुर्थ श्रेणी में बेचारे 54,000 पता नहीं कौन कौन से किस किस आर्थिक हालात से जूझते हुए बच्चे हैं, और उनको ये बोल रहे हैं कि अभी सभी का साथ में देंगे। अब जब इनको सभी का साथ में देना है तो इन्होंने पीएच कैंडिडेट की मेडिकल की डेट इतनी आगे की दे रखी है, क्यों नहीं करवा लेते जल्दी जल्दी। आधे संभाग में तो अभी मेडिकल के लिए लिस्ट ही जारी नहीं करी हुई इन्होंने।
जिन्होंने किए वो उधर नवंबर दिसंबर तक का शेड्यूल दिया है इन्होंने बच्चों को कि तब जाके होगा इनका। तो ये देख लो, अभी इनको एक साथ करवाना है, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि 2027 में भी पूरे करवाएंगे इस भर्ती को। और ये देख लो, जो इस भर्ती के भरोसे बैठे हैं व्यक्ति, उनका क्या होगा। मैंने खुद ने देखा है कि मेरे गांव से आधे बच्चे हैं, तो ऐसे जो तैयारी करने खुद तुम पैसे कमा के मजदूरी करके पैसे कमा के आए थे यहाँ पढ़ने के लिए, उनमें से एक दो का तो ठीक ठाक नंबर पे हो भी रखा है। तो अब वो या तो वापस गांव में जाए या फिर कहीं भी जाके मजदूरी करे, क्योंकि अब ये तो नहीं कि इतने पैसे हैं कि आगे भर्तियों की तैयारी करें। अगर उनको अभी ज्वाइनिंग दे देते तो आगे कोई वैकेंसी आती उसकी तैयारी करने लग जाती। ये थोड़ी है कि अब गांव में भी ये लाइटें आती नहीं है टाइम से टाइम की पढ़ाई हो सके वहाँ अच्छी तरह से। और यहाँ पे अगर रूम लेके रहे तो कितना खर्चा होता है, तो इतना खर्चा कौन दे। ये तो नहीं कि घर वाले ज़िंदगी भर पढ़ाते रहेंगे। और जिनका सिलेक्शन हुआ है ना, उनको भी कितने सारे तानों का सामना करना पड़ता है। जो समाज में रहता है ना वही जानता है। जिनका हो भी गया है उनको भी मतलब आसपास पड़ोस के ये पूछते हैं कि तुम लोगों को अब भी ज्वाइनिंग नहीं की, तुम लोगों को तो ऐसे ही है, ये कुछ भी नहीं देंगे, ऐसे ही चलाएंगे तुम लोगों को, ऐसे बोलते हैं लोग बाग। तो ये देख लो, अब इन्होंने 2024 की भर्ती को 2026 तक कंप्लीट नहीं करा रहे। 2027 का भी इनका कुछ भरोसा नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से ये PH कैंडिडेट और अदर कैटेगरीज को जो लेके चल रहे हैं ना कि उनके साथ देंगे, तो उनका तो इतना लंबा शेड्यूल जारी कर दिया उन्होंने। अब इनको अगर साथ में देना है तो थोड़ा उनके भी जल्दबाजी करें ना कि जल्दी जल्दी काम निपटाए। ये नहीं कि सबके भरोसे बैठे रखा है ना सब बच्चों को भी। मेन बात ये हो रही कि जिनकी मतलब हालत ख़राब है आर्थिक रूप से, उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे इनकी वैसे भी ये देख लो, जो अभी 2-3 भर्तियों के बारे में कल जो मुद्दा उठा था कि उनके बारे में चर्चा करनी, उनका पता नहीं किया क्या है। इन्होंने सिर्फ ये निकाला है कि 1 साल वेटिंग हम बाद में करेंगे, बाद वाली भर्ती में लागू करेंगे। तो मतलब ये वाली भर्तियाँ तो इनको ऐसे ही लगती हैं। और जबकि ऐसे बोलते हैं कि अलगबाजी की हम इस भर्ती में मतलब इसे इसलिए डिले कर रहे हैं ताकि ये जो बड़ी बड़ी भर्तियाँ वीडियो पुलिस इनके सारे बच्चे सेटल हो जाए और इस भर्ती में वही जाते लगे जिनको मतलब ज़रूरत है। ऐसे ज़रूरत तो फिर 2030 तक खींच लो। 2030 तक जो भी इस भर्ती में लगे वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे, और 0% भी बच्चे नहीं बचेंगे ना, तब जाके पद खराब नहीं होंगे। तो एक बार बताओ, जो चतुर्थ श्रेणी में जिनके मतलब ठीक ठाक नंबर बन रहे हैं वो क्या ऐसे ही आ गए क्या जो उठा के मुँह दे लिए पेपर आ गए। उन्होंने भी तो पढ़ाई तो की होगी ना, कि ऐसे ही है कि इनमें वही लगेगा जिनको ज़रूरत है। तो ज़रूरत तो सभी को है, सभी लगना चाहते हैं जिनके उनके नंबर आए, पर ये नहीं कि एक बार क्लियर तो करते। अब आधों को तो इससे इस कंफ्यूज में पड़े हैं कि अपने मतलब जिनकी मतलब कट ऑफ के आसपास नंबर है, मान लो इन्होंने कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा कर दी तो उनका तो वैसे ही जाएगा, वो उनका तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये उनको भी ऐसे भरोसे बैठा रखे हैं। और अभी आगे की भर्तियों की तैयारी कर लिए तो ये देख लो कि जिनके पास कोई परिवार की हालत ठीक है, जो पढ़ा बच्चों को मतलब दे सकते हैं, वही आगे तैयारी कर सकते हैं। और जिनको मतलब ये जो इस भर्ती के सहारे आए थे कि हम इस भर्ती में जैसे मतलब अपना तो फाइनल ये है कि अगर इसमें लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मजदूरी तो दिख ही रहे। अब उनके जिनके ठीक इसमें ठीक ठाक नंबर भी बन रहे हैं ना, उनको भी ये देख लो वापस जाके मजदूरी करने का ये पड़ रहा है। और अगर इसमें इन्होंने को ज्वाइनिंग दे देती तो कम से कम आगे की तैयारी तो करते, और जो तैयारी करते तो वैसे ही उनकी सीट खाली कर देते थे। अगर इनको फिर उस भर्ती को इसको इन पदों को गिन के बाद में वैकेंसी निकालनी होती तो निकाल देते। पर ये इतना डिले करे, मतलब एक मेन बात है कि खुद के पैसे बचा रहे हैं और बच्चों को मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि बोलने वाला तो कुछ है कोई है नहीं ज़्यादा। और इनके मतलब इनको आंदोलन करे, आंदोलन भी ऐसे नहीं है कि चल जाए, क्योंकि ये वहाँ पर जाके भी आधे बच्चों को मैंने सुना था मतलब एक बार पहले पता नहीं कोई कंप्यूटर जैसे कि वो गए थे ना, उसमें मतलब उसके लिए बच्चों ने आंदोलन किया। आधों को तो लाठी चार्ज की और आधों को तो केस पता नहीं उल्टे सुल्टे केस लगाए जेल में डाल दिए। अब यह बताओ आंदोलन करने वाले कि क्या ये ऐसे ही चले जाए। सबको अपने अपने परिवार के देखना पड़ता है कि पीछे सपोर्ट करने वाला हो, मान लो जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो वो भी ऐसे ही जा के फंस जाए।
कहाँ का क्या रहा फिर। मतलब ये बच्चों को इतना कमज़ोर कर देते कि ताकि ये ना तो कुछ बोल सके, बस पढ़ते रहे या फिर पढ़े तो नौकरी नहीं मांगे। मतलब इतनी बुरी हालत कर रखी है सरकार ने बच्चों के साथ में। ना तो कोई भर्ती का टाइम से टाइम रिजल्ट निकालते, ना टाइम से टाइम एग्ज़ाम ले लेते तो रिजल्ट नहीं निकालते। ये बात बताओ, एक एक साल भर में रिजल्ट आते हैं, तो इनके चुनाव के भी एक एक साल में रिजल्ट आए तो फिर पता चले इनको भी क्या होता है। और इन्होंने मतलब अपने बच्चों को बढ़िया सुविधा दे रखी है, तो इनको तो दर्द का कुछ पता नहीं चलता कि दर्द होता क्या इन बच्चों को। कि अब ये देख लो, ऐसा बच्चों को देख लो, पता नहीं आधों को कितना तो वो थे फर्जी, उनके चक्कर में सभी के एक साथ में पीस रहे हैं। अब जो मतलब पता नहीं कैसी कंडीशन में जाके लगे थे बेचारों को, या ज़रूरी थोड़ी कि अभी दोबारा भर्ती करवा रहे हैं तो उनका सबका नंबर आ जाए, क्योंकि ये पूरा ये टाइम नहीं होता कि हमेशा ये कंडीशन नहीं होती कि हमेशा पढ़ लिया जाए, या फिर एक बार जो तैयारी हो जाती है ना वैसी तैयारी दोबारा नहीं होती। अब उन बच्चों में से पता नहीं आधों का कितना का नंबर आएगा, और शेड्यूल जारी कर दिया कि एग्ज़ाम होगा। और ये जो 0% वाले के लिए जो डबल बेंच में जो ये करने के लिए कर रहे हैं, पता नहीं इन्होंने कब सुलझाना है मामला, कब जाके उनके दोबारा डॉक्यूमेंट चेक करके धीरे धीरे चेक करके पता नहीं कब जाके जॉब देने का इनका इरादा है। मतलब इस भर्ती को इतनी बड़ी भर्ती नाम से बोल कर है ना, इसको इतना ही लंबा खींच के इतना परेशान करने का इरादा है ना, किस कुछ मुताबिक। अब तो कुछ नहीं, ये कि अगर जिनके पास की कंडीशन वो आगे जल्दी से भर्ती आ रही है उसकी तैयारी के लिए, या फिर कोई और भी भर्ती जिनकी जिस कैटेगरी में भी सीटी आ रही, सीटी में भी इतना बड़ा सिलेबस आ रहा है, इसका जितना भी सिलेबस दे रखा है बच्चे सीटी की तैयारी भी कैसे करें। ये देख लो, हर तरह से मानसिक रूप से खराब संतुलन खराब कर रहे हैं इन्होंने। और भाई 4th ग्रेड वाले जिनको मतलब ठीक ठाक नंबर मिल रहे और वो अब आगे तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि उनका तो कुछ भरोसा रहा नहीं, तो आगे तो तैयारी जिनको कंटिन्यू रखनी है। मतलब वो जो सबसे ज़्यादा 4th ग्रेड में जो क्वेश्चन आए थे ना, वो राजस्थान इतिहास और संस्कृति के मतलब जीके वाले, तो उसमें से गवर्नमेंट किताबों में से आए थे 9th-10th के। तो उसमें मतलब मैंने देखा है कल कि वो संस्करण के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। मतलब उन्हें थोड़े बहुत ज़्यादा पहले उसमें 134 पेज थे और अब 137 हो गए। मतलब उन्होंने ऐड किए हैं बहुत सारे। एक तो मैंने देखा है कि वो प्रमुख व्यक्तित्व वाले किताब के प्रमुख व्यक्तित्व वाले वो है ना चैप्टर, उसमें 1-2 ऐड किए हैं। और एक शायद संत में भी किया है, संत संप्रदाय में भी उन्होंने उसमें भी चेंज किया है। मतलब कि वो किताब अगर जिनके पास पड़ी है और वो सोच रही कि इसमें से काम करा ले, तो एक बार दूसरी किताब या तो कई वो सारी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, उसमें से मतलब ज़्यादा चेंज नहीं है। देख लो 3 पेज ज़्यादा एक्स्ट्रा जुड़े हैं उसमें, मतलब उसके मतलब दोबारा पुनर्निरीक्षण करके दोबारा निकालेंगे वो किताब। तो वो 9-10 की दोनों किताब एक बार अच्छे से देख ले, क्योंकि जहाँ तक अभी तो ये पैटर्न बदल दिया, तो इन्होंने मतलब जिस हिसाब से अभी 1st ग्रेड का पेपर आया है, तो ये नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से देंगे। पर ये दिए कि वो 9-10 किताब बहुत अच्छी है, उसे एक बार ढंग से पढ़ ले। तो उसका वो जो नया संस्करण है ना वो ले, अगर किसी को लेना हो, क्योंकि उसमें ये देखो उसमें जिसके 136 वाले पेज है ना वो वाले, और एक किताब से 34 है ना वो थोड़ी पुरानी है, ज़्यादा तो चेंज नहीं हुआ, 3 पेज का है, ऊपर नीचे हुआ है, तो देख ले। और मुझे लगता है कि वो जो नया चेंज हुआ है उसे भी ज़रूर पढ़ ले, क्योंकि अब आगे जो भर्ती आ रही है NDC की और भी बहुत सारी आएगी, CT भी आएगी नवंबर में। तो उस किताब में से अच्छे से क्वेश्चन याद कर ले, क्योंकि जैसे 4th ग्रेड में तो अब जब पैटर्न उन्होंने बदला नहीं था उस टाइम तो उसमें किताब में से बहुत सारी क्वेश्चन आई थी। तो आप एक बार देख ले उस किताब को और वो किताब ले ले, क्योंकि वो अच्छी किताब है।